हेलो हेलो हेलो। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा महाराज की, गुरुदेव भगवान की, राधे रानी सरकार की। आइए समस्त धर्मानुरागी भक्त लोग, माताएं बहनें भैया लोग, शीघ्र ही सभी लोग जल्दी से जल्दी आएंगे। भगवान की पावन गाथा अपने समय से प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी लोग शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आकर के भगवान की पावन गाथा को सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। आज भगवान की पावन गाथा को चलते हुए मेरे भागवत प्रेमियों, आज चौथा दिवस व्यतीत हो रहा है। चौथे दिवस की दोपहर की वेला पर बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा अपने समय से प्रारंभ हो चुकी है। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम अखंड मंडलाकारं व्यातमयेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैया मेरी सरस्वती, एज करो हृदय में वास, रक्षा मेरी कीजिए, माटे रे तेरो दास। तो पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। आइए एक बार सभी हमारे भक्त लोग, माताएं बहनें भैया लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बहुत ही सुंदर भगवान का पावन नाम बोलेंगे, और उसके बाद में आगे की बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा को सुनेंगे। सभी लोग बोलेंगे, कहेंगे क्या कि यशोदा के ललारे मेरी टेर सुनो, मेरी टेर सुनो, और राखो लाज मेरी बनावारी।
आइए समस्त पांडाल में उपस्थित हमारे कर्ण भीष्म पितामह जैसे दादा बुजुर्ग लोग, सती अनसुईया जैसी हमारी माताएं एवं बहने, नन्हे मुन्ने प्यार करने के बच्चे, सभी से जय श्री राधे जय श्री श्याम कहते हुए बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा को सुनेंगे। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, रात्रि की बेला में बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा सुनाई गई थी। किस प्रकार से महाराज दानवीर राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के पीछे भैया अपना सारा राजपाट दान में दे दिया। ऐसे ऐसे हमारे पृथ्वी पर दानवीर हुए हैं। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री व्यास पुत्र सुखदेव उत्तरानंदन राजा परीक्षित को अनेक अनेक प्रकार की गाथाओं को श्रवण करा रहे हैं। और भाई नैतिक पाल भैया की ओर से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां भगवती कल्याण करती रहें। और भाई अनाया बिटिया की ओर से सादर 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई बात ना, एक कम रहेगा। इधर तीर्थ नैमी सुन में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज आज सौनक मुनि को कथा को सुना रहे हैं। वही कथा आपके नगरवा क्षेत्र ग्राम देवी प्रवा में श्रवण करा रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, सुनो राजा परीक्षित, आज हम तुमको बहुत ही सुंदर कथा को सुनाएंगे कि किस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, जब हमारे पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होने लगता है, जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तभी ही भगवान का अवतार होता है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे हम और आप लोग यहाँ पर सभी लोग हैं, अगर हमको यहाँ पर जब ज्यादा सताया जाए, हमको जब ज्यादा परेशान किया जाए, तो हमको भगवान की ही याद आती है। तभी हम भगवान से निवेदन यही करते हैं, प्रभु आकर के हमारी लाज को बचाओ। अब तुम्हारे अलावा इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं है। आज मेरे भैया जब अधिक पृथ्वी पर पाप होने लगा है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसी समय हमारे संत तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम।
जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। मेरे भैया जब जब धर्म की हानि होती है तभी ही असुरों की संख्या बढ़ जाती है। मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि एक बार का समय है, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे। तीनों भाइयों ने मन में विचार किया है कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमारी कोई बराबरी ना कर पाए, हमारे कोई समान ना हो पाए। आज तीनों भाई यही बात को सोच रहे हैं। उसी समय कुंभकर्ण रावण से कहने लगा है, भैया हाँ, हमारे मन में विचार एक उठ रहा है, उसी से हमारी तुम्हारी विजय हो पाएगी। क्या है विचार? विचार यह है कि चलो हम और आप लोग सभी लोग चल करके भगवान की तपस्या को करेंगे। जब भगवान की तपस्या को करेंगे, जब हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी तो हमको वरदान मिलेगा। जब वरदान मिलेगा फिर हमारे समान कोई पृथ्वी पर नहीं होगा। आज मेरे भागवत प्रेमियों, ऐसी बात को सोच करके आज तीनों भाई चल देते हैं। रावण और कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई जाकर के एक जंगल में पहुंचे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हैं। उन्हीं आसन पर विराजमान होकर के तपस्या करने लगे हैं। विचार किया, अगर तपस्या की जाए तो किसकी की जाए? आज तीनों भाइयों ने, मेरे भागवत प्रेमियों, तपस्या की है ब्रह्मा जी की। आज ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं तीनों भाई और अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि करे तपस्या अरे तीनों और ब्रह्मा को ध्यान लगाए। कर रहे हैं और इधर इंद्र ने देखा। इंद्र ने देखा मेरे भाइयों, इंद्र घबराने लगा। अगर कोई पृथ्वी पर तपस्या को कर रहा है, कोई करता है, तो भैया इंद्र को बहुत जल्दी शंका हो जाती है। ऐसा तो नहीं है तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या पूरी हो जाए तो ये हमारा इंद्रासन छिना ले। आज इंद्र को चिंता हो गई। आज इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ और जाकर के कहां पहुंचा? ब्रह्मा जी के पास में। पितामह मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र क्या हुआ? तुम इतने घबराने हुए क्यों लग रहे हो? आखिर क्या हो गया? इंद्र ने सारी बात बताई। पितामह तीनों निशाचर तपस्या कर रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम चिंता ना करो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तपस्या कर रहे हैं, उनको करने दो। नहीं, अगर कहीं उनकी तपस्या पूरी हो गई
तो हमारा इंद्रासन छिना लेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे वरदान देने के लिए तो हम ही जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। आज मेरे भैया उसी समय आज ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को बुलाया है। जैसे सरस्वती पास में आई हैं, हाँ पिताजी बताइए, ऐसा करो, जाओ जहां पर पृथ्वी पर तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तपस्या को कर रहे हैं, जाकर के उनकी बुद्धि पर बैठ जाओ, उनकी बुद्धि पर विराजमान हो जाओ। और जब तुम बुद्धि पर विराजमान हो जाओगी, तुम उनको वरदान मांगने की अकल ही नहीं रहेगी। आज मेरे भैया इतनी बातों को जब सुना तो सरस्वती वहां से आई और आकर के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों की बुद्धि में विराजमान हो गए। तब तक ब्रह्मा जी आए हैं, रावण के पास में पहुंचे, कहने लगे भक्तराज आंखें खोलो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो, कोई वरदान मांग लो हमसे। जैसे रावण ने आंखों को खोला तो सामने जब ब्रह्मा जी को देखा तो दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। आ गए हो प्रभु? हाँ, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। अगर हमारी भक्ति से प्रसन्न हो, रावण कहने लगा प्रभु तो हमको वरदान दे दो, क्या वरदान चाहते हो। रावण कहने लगा हमें वरदान ये दो कि हमको कोई पृथ्वी लोक पर मार ना पाए, अगर हमारी मृत्यु हो तो सिर्फ भगवान के ही हाथों से हो, भगवान के अलावा हमको कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाकर के कुंभकर्ण के पास में पहुंचे, कहने लगे भक्तराज तुम भी बताओ क्या चाहिए तुमको। लेकिन भैया कुंभकर्ण विचार यही करके आया था कि इंद्र का इंद्रासन मांगेंगे। लेकिन भैया जब बुद्धि पर सरस्वती विराजमान हो गई तो वो भैया इंद्रासन की जगह आज कुंभकर्ण के मुंह से निंद्रासन हो गया, निंद्रासन निकल गया। हमें निंद्रासन चाहिए। आज मेरे भैया उसी समय कुंभकर्ण को निंद्रासन दे दिया गया। इधर जाकर के जैसे विभीषण के पास में पहुंचे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विभीषण कहने लगे प्रभु अगर हमको वरदान ही देना चाहते हो तो हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन रहे, भगवान के अलावा हमारा दूसरे पर कोई पर मन ना रहे, यही चाहते हैं हम, भगवान की भक्ति ही रहे हमारे अंदर। आज तीनों भाइयों को वरदान दिया, वरदान देने के बाद में तीनों भाई वहां से चले गए हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर रावण भैया अत्याचार करने लगा है, संत महात्माओं को सताने लगा है, संत महात्माओं को पकड़ करके जेल में बंद करने लगा, गैयों को मारने लगा है, सारी जनता परेशान होने लगी है। जब अत्याचार होने लगा तो उसी समय भगवान का अवतार हुआ। इधर मेरे भागवत प्रेमियों कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और जैसे जगता था तो हाथ में तलवार को लेकर के भैया अत्याचार ही अत्याचार करने लगता था। इस प्रकार से जब अत्याचार होने लगा है तो श्री सुखदेव जी कहने लगे सुनो राजा परीक्षित, अयोध्यापुरी में सूरवंश में एक बहुत सुंदर महाराज हुए हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के यहाँ पर भैया 3 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 रानियां हैं। ऐसा ही नहीं, जो महाराज दशरथ राजा हैं कि वो नीतिवान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, यश कीरत की धूजा रे सोरग में भैया
तो दशरथ हुए हैं, इनके घर में 3 रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार दे रहे हैं, अपने राज्य को बड़े ही प्रेम भाव के साथ में चला रहे हैं। एक दिन का समय है, महाराज दशरथ ने अपने हाथ में धनुष बाण को उठाया, तलवार को हाथ में लिया और शिकार खेलने की चाहत में घर से निकल के चल दिए। घर से निकल के चल दिए। जैसे ही जाकर के मेरे भैया घर से बाहर निकले तो इनके मन में विचार आया कि चलो मैं चल करके अपने गुरुदेव को मिलूंगा। जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, कहने लगे गुरुदेव, हाँ दशरथ बताओ क्या बात है। गुरुदेव आज हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारा मन शिकार खेलने का है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे अगर शिकार खेलने के लिए जा रहे हो तो हमारी बात को सुनो। पूरब पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में घूम करके मत जाना। क्यों, ऐसी क्या बात है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे मैंने तुमको बताया है तो हमारी बात का ध्यान रखो। दक्षिण दिशा में मत जाना, तीनों दिशाओं में जरूर जाना शिकार खेलने के लिए। ठीक है गुरुदेव। आज गुरुदेव के पैरों को छुआ और भैया वहां से चल दिए। महाराज दशरथ शिकार खेलते खेलते मेरे भागवत प्रेमियों जंगल में इनको बहुत समय हो गया और घूमते घूमते भैया दक्षिण दिशा में पहुंच गए। गुरुदेव वाली बात आज भूल गए, इनके दिमाग से उतर गई। जैसे दक्षिण दिशा में जाकर के पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर भैया सरोवर बना हुआ है, ताल बना हुआ है। उस सरोवर में देखा महाराज दशरथ ने एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प है तो महाराज दशरथ ने उस पुष्प को देख करके मन में विचार किया, ये देखने में कितना सुंदर है। अगर कहीं ये हमको मिल जाता तो मैं अपनी रानी कैकेयी के जाकर के केसों में लगाता, बालों में फूल को लगाता, रानी हमारी कितनी सुंदर लगती। ऐसी बातों को सोच करके मेरे भैया आज महाराज दशरथ ने आगे को हाथ बढ़ाया है। आगे को हाथ बढ़ाया भैया तो वो कमल का पुष्प और आगे बढ़ गया। महाराज दशरथ ने और आगे बढ़ाया हाथ तो वो और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। महाराज दशरथ आज जल में घुस गए लेकिन पुष्प को नहीं पा रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने धनुष बाण को निकाला है मेरे भैया कि तकी तकी राजा बाण चलावे। अरे तकी तकी राजा बाण चलावे और कमल पुष्प जग हाथ में। बाण चलाए निशाना लगा करके, लेकिन सब निशाना कट गए। वो कमल का पुष्प आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। उस कमल के पुष्प से आवाज आई है, आवाज आई है, राजन ठहर जाओ, मैं निर्वंशियों के हाथ में नहीं आता हूं। जिसके घर में कोई संतान नहीं है मैं उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आता हूं। आज भैया जैसे महाराज दशरथ ने आज वो कमल के पुष्प की आवाज को सुना है, आवाज को सुना कि एक बार भूपति मन माही। अरे एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुतराई।
बात जाई तो महाराज दशरथ के मन में गलानी हुई है। गलानी हुई कि बताओ हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो ये कमल का पुष्प भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। महाराज दशरथ के मन में मेरे भैया चिंता हो गई। चिंता हो गई तो जाकर के अपने गुरुजी के पास में पहुंचे हैं। हम या आप लोग अगर हमको कोई बात पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम मन में यही विचार करेंगे कि कोई बात जो हमारे सामने फंसी हुई है अपने किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से पूछेंगे या अपने गुरुदेव भगवान से पूछेंगे कि इसका कारण क्या है भाई, हमारे घर में इतने दिन हो गए संतान क्यों नहीं हो रहे हैं, या हमने कोई पाप किया है, या हमारे कुछ पिछले कर्म के पाप हैं, क्या कारण है। तो महाराज दशरथ जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे गुरुदेव, हाँ दशरथ बताओ क्या हुआ, हमें ये बताओ कि हमारे घर में संतान क्यों नहीं है, हमारे घर में पुत्र क्यों नहीं है, क्या बात है। उसी समय मेरे भैया जैसे ही अपना दुख आज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया, तो उसी समय समझा करके गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे तुम अपने मन में चिंता ना करो, तुम्हारे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, समय व्यतीत होने के बाद में तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी। और समझा करके कहने लगे हैं गुरु वशिष्ठ क्या कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, अरे धरऊ धीर हुई है सुतचारी, अरे त्रिभु नहीं विदित भगत भयहारी। उसी समय समझा करके कहने लगे हैं कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे घर में एक नहीं जब संतान होंगे तो चार चार पुत्र होंगे, अपने मन में चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। महाराज दशरथ को समझाने लगे हैं देखो हमारी बात को सुनो, तुम्हारे घर में एक पुत्र होने की यज्ञ होगी, पुत्र होने की यज्ञ होगी और उस यज्ञ की तैयारी करो। जब तुम्हारे घर में यज्ञ हो जाएगी तो तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएंगे। मेरे भागवत प्रेमियों, पहले के राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, अगर उनके घर में संतान पुत्र नहीं होते थे तो भैया यज्ञ किया करते थे, हवन करवाया करते थे, भगवान की कथा को करवाया करते थे। क्योंकि भैया कथा और भागवत यज्ञ हवन ये किस लिए करवाए जाते हैं, इसलिए करवाए जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई पाप है, कोई हमने पुराने पाप किए हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। जब हमारा कल्याण हो जाएगा तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं भक्त से कि अगर तुम हमारे तरफ 2 कदम बढ़ोगे तो हम तुम्हारे तरफ 4 कदम बढ़ेंगे, और अगर तुम हमारे पास में नहीं आओगे, हमारे पास नहीं बढ़ोगे तो हम तुम्हारे पास में भी नहीं आएंगे। और अब तो अगर जाके घर में लड़का बच्चा ना समझाए दे वही सो है, थोड़ो दान पुण्य कर ले तो वही तो कतई कहीं वाह भाई तुम ये बताए रहे हो दुनिया के रो ढोंग है। आज भैया समय ये है अगर किसी को सही बात कोई बता दो कि थोड़ी दान पुण्य कर ले, कहाँ करियो ये पैसा करो जब तुम्हारो ना कोई खर्च करे वालो है तो वही भैया सबसे ज्यादा कंजूस है। जिनके घर में लड़का बच्चा है वही ताए थोड़ो बहुत खर्चा करते हैं, जिनके घर में नाय है वही तो सबसे ज्यादा कंजूस। नहीं साधु चच्चा खेर खर्च करते हैं, नहीं उनके सबसे ढेर लड़का बच्चा, उनके कहा ना कौन कहा ना है, उनके हैं तत्ते कोई कि ना है ले वेदे अपना कहा तुम साधु चच्चे के न। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। आइए
एक बहुत सुंदर भजन को बोलेंगे और उसके बाद में आगे की कथा को सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है और भजन में थोड़ा भाई भजन है। हाँ, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कहना है क्या कि तजति प्राण और काया जैसे रोई, छोड़ गयो है निरमोही। और हमने तो जानी काया अमर रहेगी, जाई से मली मली के धोई। काया और माया का कोई ठिकाना नहीं है। काया और माया का बराबर हिस्सा, बराबर दर्जा दिया गया है। क्योंकि ये काया भी पता नहीं हमको छोड़ करके कब यहाँ से भैया चलना हो, और माया आज है कल नहीं है। अरे तजति प्राण काया जैसे रोई, छोड़ गयो निरमोही। और हमने तो जानी काया अमर रहेगी, जाई से मली मली धोई।
सरकार की। अब कथा कहां पर हो रही है? इन लोगन काय पूछबो, ये तो संगय में तो का जमाओ संगय में संगम कैसे तुम कथा सुन रहे हो? हाँ ध्यान हो था, ध्यान हो भाई, कथा सुन रहे हैं, ध्यान। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा तो महाराज दशरथ यज्ञ की तैयारी करने लगे हैं, यज्ञ की तैयारी करने लगे मेरे भागवत प्रेमियों। और यज्ञ में आज महाराज दशरथ ने किसको किसको बुलाया है? और ये हमारे छोटे लाल पाल भैया की ओर से भाई सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां भगवती कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की। आज महाराज दशरथ ने सबको निमंत्रण दिया है और सभी लोग महाराज के यहाँ पर यज्ञ के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ ये सभी लोग यज्ञ में आए हुए हैं। और ये हमारी दीदी की ओर से भाई 51 मुद्राओं का दान हो रहा है रामपुर कोड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां भगवती कल्याण करती रहे। मेरे भागवत प्रेमियों, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ सभी लोग आए हुए हैं। बहुत सुंदर यज्ञ की तैयारी हुई है। बहुत सुंदर यज्ञशाला बनाया गया है। उसी यज्ञशाला के किनारे सभी लोग बैठे हुए हैं। बड़े प्रेम भाव के साथ में मेरे भागवत प्रेमियों, आज जैसे ही वो यज्ञ तैयार हुई है तो सभी लोग आहुतियां देने लगे हैं यज्ञ में। बड़े ही प्रेम भाव के साथ में विधि विधान के साथ में जैसे ही आहुतियों को दिया तो मेरे भागवत प्रेमियों हुआ क्या कि भगति सहित मुनि आयुत दीन है, प्रगट अग्नि अचरु कर सब लोगों ने आहुतियों को दिया तो उसी यज्ञ में से प्रमाण ये मिला कि एक अग्निदेव प्रकट हुए हैं। अग्निदेव प्रकट हुए हैं जिनके हाथों में भैया खीर का कटोरा है। खीर का कटोरा है तो उसी समय गुरु वशिष्ठ कहने लगे दशरथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज महाराज दशरथ आगे बढ़े हैं
दोनों हाथों को किया तो उन अग्निदेव ने आज महाराज दशरथ को वो खीर का कटोरा दिया है। खीर का कटोरा दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं दशरथ जाओ और जा करके बराबर बराबर हिस्से में अपनी तीनों रानियों को खिला देना। जब तीनों रानियों को खिलाओगे तो तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। जैसे महाराज दशरथ ने सुना है, आज महाराज दशरथ बहुत ही खुश हुए हैं। खीर का कटोरा लेकर के मेरे भैया आज अपने महलों के लिए चल देते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे इतनी सुन के बात रे और चली दीने ते हर साई। और ये 50 मुद्राओं का दान हमारे दादा पूरन लाल भगत की ओर से भाई दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा महाराज की। आज मेरे भैया जैसे महाराज दशरथ जाकर के महलों में पहुंचे और पहुंच करके अपनी रानी कौशल्या के पास में पहुंचे हैं। सबसे पहले इन्होंने भैया कौशल्या को बुलाया। कौशल्या को बुलाया और जैसे कौशल्या पास में आई है, बताइए महाराज क्या है? उसी समय महाराज के हाथ में जो भैया खीर का कटोरा है, आज मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय महाराज दशरथ ने क्या किया कि अर्ध भाग कौशल्या मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय की बात है। जैसे ही आज आधा भाग कौशल्या को दे दिया है और जो आधा बचा आधे में से भैया सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया है। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को जब खीर को खिलाया, अब तो तीनों रानियां गर्भवती हो गईं।
और ये 51 मुद्राओं का दान हमारे देश राजपाल भैया जो थोकखाला से आए हुए हैं, सादर 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सविता बिटिया की ओर से भाई फल दान हो रहे हैं, साथ में मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरे भैया जैसे ही आज तीनों रानियों ने जब खीर को खाया तो भगवान की दया ऐसी हुई कि तीनों रानियां गर्भवती हो गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं मेरे भागवत प्रेमियों। ऐसा ही नहीं कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी। जब तीनों रानियां गर्भवती हैं, प्रमाण ये मिला। श्री सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजा परीक्षित, जिस समय भगवान प्रभु श्री राम अपनी मैया के जब गर्भ में आए हुए हैं तो उसी दिन से महाराज दशरथ के भैया घर में काम सब शुभ ही शुभ होने लगे हैं। देखा होगा, सुना होगा मेरे भागवत प्रेमियों, अगर हमारे घर में या आपके घर में जब संतान होने का समय आता है भैया, पुत्र होने का समय आता है, अगर वो शुद्ध पुत्र है तो हमारे घर में जितने पहले से काम बिगड़े पड़े होंगे, नहीं बन रहे होंगे, तो वो भी सब बन जाते हैं। अगर हमारे घर में कुपुत्र पैदा होगा मेरे भैया तो पहले से ही अशगुन दिखाई पड़ने लगते हैं, पहले से ही बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। अब तो भैया बहुत ज्यादा ऐसा समय आ गया है। पहले का समय ऐसा था मेरे भागवत प्रेमियों कि सब घरे मैया हो जा रहे हैं, कहूं ले जाए ना पत्र है। अब तो भैया जौन दिन ते गर्भ ठहरे वह दिन ते का 3 महीना में जाने 2 महीना में अल्ट्रासाउंड होते। हाँ, बेर बेर देखे रहा वही सुतना है कोई गड़बड़ है। पहले न कहूँ अस्पताल कुछ ना है, सब घरे में हो जा रहा है, कहूँ कुछ ना है, मालूम हो रहा है अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड है। बात तो है, अब तो बड़ा आलस हुए नहीं, पहले काम ना बंद हो रहा है वही दिन लो चकिया सवेरे पीस के आटा तय के बाद में रोटी बनती रहे। चकिया चकिया 2-4 महीना पहले ऐसा हो, अब रोटी बनी बनाए मिले, पता लागो रात दिन वहीं पर परे परे मोबाइल मिल जाए तो वो तो ऑपरेशन हो ही करिए हैं। पहले कुछ ऑपरेशन नहीं, सब ऐसे हो जा रहा है। बात तो है, सही बात है तुम्हारी। तो वही समय आ गया है भैया, इसीलिए देखा हम तो तनिक देर हो जाए अस्पताल हम सीधे कहीं ऑपरेशन हुई है, अब ले जाओ ऑपरेशन हुई है, के अलावा कोई उपाय नहीं, गए पेट फाड़ दो ने हैं। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों ऐसा पहले नहीं था, इस समय ही ऐसा आ गया है। जिस समय आज भगवान प्रभु श्री राम का जब जन्म होने का समय आया मेरे भागवत प्रेमियों, ऐसा ही नहीं और 9 महीना गए बीत रे के सुन ले मेरे भाई। जेठी रानी के
भागवत प्रेमियों जैसे 9 महीने व्यतीत हुए तो कौशल्या के गर्भ से भैया पुत्र होने का समय आया। पुत्र होने का समय आया है। तुलसीदास जी ने बताया है क्या कि जिस दिन भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वो समय कौन सा था? वो समय कौन सा था मेरे भागवत प्रेमियों? कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मेरे भागवत प्रेमियों भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वो पवित्र चैत का महीना है। बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम है, ना तो ज्यादा सर्दी है ना तो ज्यादा गर्मी है। वही लगभग दोपहर के 12 बजे हुए हैं। बहुत ही सुंदर समय पर मेरे भागवत प्रेमियों भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि हमारे घर में पुत्र हुआ है, आज महाराज दशरथ वहां से भाग खड़े हुए हैं। वहां से भाग खड़े हुए हैं क्या कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानव ब्रह्मानंद समाना। जैसे महाराज दशरथ ने सुना तो भैया बहुत खुश हुए हैं। आकर के भागते हुए जैसे महलों में पहुंचे तब तक क्या देखा कि सुमित्रा के गर्भ से भैया 2 पुत्र हुए हैं। केकई के गर्भ से 1 पुत्र हुआ। महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्र हो गए। महाराज दशरथ ने देखा तो भैया खुशियां ही खुशियां छा गई। बहुत खुश हो गए। कहने लगे वाह प्रभु वाह, आज तो हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में 1 पुत्र नहीं था, 4 पुत्र हो गए हैं। आज बहुत ही खुश हैं। तब तक भैया इधर गांव के मोहल्ले के लोगों ने सबने सुना कि महाराज के घर में पुत्र हुआ है। आज भैया जितनी सखियां सहेलियां थी, कोई ढोलक लेके, कोई मंजीरा लेके, कोई लेके, सभी भाग करके आए गए। कहां? महाराज दशरथ के आंगन में। सब बजाने लगे हैं भैया, बधाई गीत होने लगे हैं, मंगलचार होने लगे हैं। बड़ा ही आनंद आने लगा। आज मेरे भागवत प्रेमियों जैसे ही सभी सखियां आकर के महाराज दशरथ के आंगन में पहुंची हैं, अब भैया बधाई गीत होने लगे हैं। सम्मारे सब ढोलक लेके, कोई मंजीरा, कोई झींका, कोई गगरा। क्या बात है, गगरा वाले हैं? दक्षिणा दक्षिणा देव फिर आगे होई क्या गड़ा वाले और दक्षिणा दक्षिणा देव होई। कौन पहुंचे आप टड़िया तेरे का दक्षिणा टड़िया ले आएगे। और ये हमारे राम कुमार वर्मा भैया की ओर से भाई 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की।
ठीक सबका बात मिले हैं। और सभी सखियां गाने लगी, कहने लगी क्या कि प्रगटे हैं चारू भैया, अरे अवध में बाजे बधैया, हमारी बिटिया ने ताली बजाए रहे।
रामचंद्र भगवान की। आज मेरे भैया इसी प्रकार से महाराज दशरथ के आंगन में आज भैया मंगलचार हो रहे हैं, बधाई गीत हो रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने भैया सबको दान दिया है, सबको दान दिया है कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जही पावा राखा नहीं ताऊ। आज महाराज ने ऐसा क्या दान में दिया मेरे भागवत प्रेमियों, जो किसी ने अपने पास में नहीं रखा। हमारे भारतीय विद्वान बता रहे हैं कि महाराज दशरथ ने भगवान प्रभु श्री राम को अपनी गोद में लिया, और जितने भैया सभी लोग घर में आए हुए थे, आज भगवान प्रभु श्री राम को सबकी गोदी में थोड़ा थोड़ा रख करके आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम को सबने पाया, सबने दर्शन किए, लेकिन किसी ने अपने पास में नहीं रख पाया। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब इसी के आगे की कथा रात्रि में होगी, रात्रि में होगी, बड़ा ही आनंद आएगा। देखिए किस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों भगवान प्रभु श्री राम का विवाह मैया सीता जी के साथ में हुआ। सीता की साथ में विवाह करने के लिए हमारे दूर दूर के राजा लोग आएंगे, बड़े दूर दूर के राजा लोग आएंगे मेरे भागवत प्रेमियों, धनुष तोड़ने की चाहत में सीता जी के साथ में विवाह करने के लिए। तो रात्रि में बड़ा ही आनंद आएगा, भारी सी भारी संख्या में आएंगे, पैपुज्जी होगी, कलेवा होगी, भावरे पड़ेंगी। आज बड़ी ही धूमधाम के साथ में जयमाला भी होगा, बड़ा ही आनंद आएगा। तो सभी लोग भाई रात्रि में सभी लोग आएंगे भारी सी भारी संख्या में। एक बार भगवान का नाम, उसके बाद में पावन आरती और प्रसाद को लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए जाएंगे। और सभी लोग बोलेंगे एक बार बड़ा ही प्यारा सुंदर भगवान का नाम बोलेंगे, और उसके बाद में आरती और प्रसाद को लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए जाएंगे। ये भजन उस समय का है मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय भगवान प्रभु श्री राम, उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण, मैया सीता जब वन के लिए चले जाते हैं, तो उसी समय मैया कौशल्या रो करके कहने लगी, बेटा राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे यहां पर रहूंगी, क्या करूंगी। भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, मैया चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास में फिर वापस आ जाऊंगा। आज भगवान प्रभु श्री राम अपनी मैया कौशल्या से कहने लगे, मैया जा तो मैं रहा हूं, लेकिन एक बार हमसे प्रेम कर लो। और भगवान राम अपनी मैया से कहते हैं, मां कि लगा लो मां तो सीने से, कि लगा लो मां तो सीने से, और बरस 14 को जाते
हेलो। अब भाई सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती प्रसाद। अब आगे भजन रात में सुनाएंगे फिर। हाँ, समय काफी हो गया है, अभी जाकर के खाना भी बनाना है सबको, भोजन। हाँ, और भाई जल्दी जाइयो ना, तो रात में फिर देर में हो। अब भाई जल्दी जाओ, रात में जल्दी आयो कहीं। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान की पावन आरती को करेंगे। सब लोग नजदीक आ जाएंगे और कहेंगे क्या कि तन मन से आरती उतारो, मना हो तन मन से, तन मन से दिया ना जलायो, तन मन से, तन मन से आरती उतारो, मना हो तन मन
सत्य दुर्गे मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की।